तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान अहली और आला सतह वफ़द के हमरा पाकिस्तान पहुंच गए। बैंड और बाजू के साथ शानदार इस्तकबाल। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआज़िज़ मेहमान को खुशामदीद कहा। तुर्किया के सदर की आमद पर इस्लामाबाद में 21 तोपों की सलामी दी गई। रेड जोन में सिक्योरिटी रेड अलर्ट। रजब तैयब आज इस्लामाबाद में अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगी। फितना अल खवारिज को अपनी फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। नौजवान पाकिस्तानियत का जज्बा अपनाए, ऐसी महारत हासिल करे जो मुल्क की तरक्की में मस्बत किरदार अदा करने के काबिल बनाए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान बरसिया यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के तलबा से खिताब। कहा, फौज और अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोशिश हमेशा नाकाम रही और रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकरीब हलबरदारी मनसूख। नए जजेस की तकरीब हलबरदारी अब जुम्मे को होगी। हलबरदारी तकरीब जजेस के नोटिफिकेशन में ताखीर की वजह से मुलतवी की गई। वजारत कानून की जानिब से नए जजेस के तकर्रुर का नोटिफिकेशन रात गए जारी किया गया। मशरिक़ वुस्ता पर जंग के साए फिर मंडलाने लगे। हमास ने अमरीका इसराइल दोनों को शटअप कॉल दे दी। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम का सनसनीखेज बयान, धमकियों की जबान अपने पास रखो, कैदी छुड़वाने थे तो इसराइल को जंग बंदी मुआहदे की शराइत पर अमल करना था। ट्रंप के रिमार्क्स नस्ल परस्ताना करार, फलस्तीनियों की जबरी नकल मकानी का बयान मुस्तरद। उर्दन और मिस्र की जानिब से मौक़िफ़ की तायद पर इजहार तशक्कुर। कराची में डंपर से होने वाले हादसात कैसे रोके जाएं? सिंध असेंबली की कायमा कमेटी का इजलास आज होगा। डंपर्स ओनर्स एसोसिएशन ने नुमाइंदे भी शरीक होंगे। इजलास में ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए अहम फैसले मुतवक्के। गवर्नर सिंध भी हैवी ट्रैफिक से मुसलसल हादसात पर फिक्रमंद। कामरान टिसोरी ने कहा कि 2 माह में हैवी ट्रैफिक ने 70 अफराद को चल दिए। डंपर और ट्रॉलर के ड्राइवरों को भी पकड़ा जाए। पिछले 2 महीनों में 70 से ज़ायद लोग कराची के डंपर तले कुचल दिए गए हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ये ट्रैफिक गर्दी है। जैसे पहले कराची में दहशत गर्दी होती थी, तो ये ट्रैफिक गर्दी है कि कोई कानून नहीं है। चाहे अफ़गानिस्तान से कोई डंपर चला के यहाँ पहुँच गया है तो वही डंपर बग़ैर नंबर प्लेट्स के चल रहे हैं। मुल्क के बलाई इलाके शदीद ठंड की लपेट में। मैदानी इलाकों में सर्दी की शिद्दत में कमी, बलाई इलाकों में बर्फबारी, हर सू सफ़ेदी। मनाजिर दिलकश हो गए। नारान में 10 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। दर्जे हरारत मनफी हो गया। सयाह आसमान से गिरते रुई के गालों में ठंडे मौसम से महजूज होने पहुंच गए। वादी नीलम में 5 जबकि शोगरान में 4 इंच तक बर्फ गिरी। मरी में भी हर शहर ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई। मुल्क के मैदानी इलाकों में रात के वक्त मौसम इंतहाई सर्द, दिन में सर्दी की शिद्दत में कमी आ गई। कराची में भी सर्दी की छुट्टी, कम से कम पारा 15 रिकॉर्ड किया गया। रिजवान और सलमान ने मुश्किल तरीन हदफ आसान बना दिया। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में पहुंच गया। कौमी टीम ने 353 रन के हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर 49वें ओवर्स में हासिल कर लिया। सलमान आगा ने करियर की पहली सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने 103 बॉलों पर 2 छक्कों 16 चौकों की मदद से 134 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान ने भी सेंचुरी स्कोर की। वो 128 बॉलों पर 3 छक्कों 9 चौकों की मदद से 122 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। फ़खर जमान 41, बाबर आजम 23 और सऊद शकील 15 रन बनाकर आउट हुए। कराची में खेले गए अहम मैच में जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेटों पर 352 रन बनाए थे। हेनरिक कॉल्सन ने 87, टिम्बर बवूमा ने 82, मैथ्यू ब्रैक्टर्स ने 83 रन की शानदार इनिंग्स खेली। शाहीन शाह अफरीदी ने 2, नसीम शाह और खुशदिल शाह ने 1-1 विकेट हासिल की। ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल जुम्मे को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा 353 रन का हदफ हासिल किया।
2022 में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 349 रन का हदफ हासिल किया था। मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा ने भी रिकॉर्ड कायम कर दिया। दोनों बैटर्स के दरमियान चौथी विकेट पर तारीख साज पार्टनरशिप कायम की। मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा ने के दरमियान 260 रन की पार्टनरशिप बनी। पाकिस्तान की जानिब से मजमूई तौर पर ये एक ही इनिंग्स में 2 सेंचुरियों का 27वीं इनिंग्स थी। आईसीसी ने नई प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। वनडे बैटर्स में बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। भारत के शुभमन गिल की 1 दर्जे बेहतरी दूसरी पोजीशन पर आ गए। रोहित शर्मा 1 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद तीसरे नंबर पर चले गए। फ़खर जमान बदस्तूर 13वें और मोहम्मद रिजवान 21वीं पोजीशन पर बरजमान। वनडे बॉलर्स की रैंकिंग में राशिद खान की पहली पोजीशन बरकरार। तहराई इलाके में अनोखा कारनामा। बलूचिस्तान के इलाके पशीन में सुल्तान मोहम्मद गोल्डन ने 140 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से रिवर्स गाड़ी चलाकर आलमी रिकॉर्ड बना लिया। वजीर आला मीर सरफराज बुगटी की मुबारकबाद। और सहर अंगेज और लाजवाल धुनों के खालिक नामवर मौसीकार रॉबिन घोष को मद्दाहों से बिछड़े 9 बरस बीत गए। रॉबिन घोष ने 40 फिल्मों में 220 गीतों की मौसीकी तरतीब दी। रॉबिन घोष हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन उनकी धुनें आज भी कानों में रस घोल देती हैं।